की मिक्सकास्ट स्टूडियो से आप देख रहे हैं महाभारत। आपके साथ मैं हूं सुचरिता कुकरेती। 21 साल पहले आज ही के दिन पाकिस्तान को हिंदुस्तान ने धूल चटाई थी। कारगिल की उन ऊंची पहाड़ियों पर घुसकर बैठा था दुश्मन, लेकिन भारत के शूरवीरों ने उस दुश्मन को खदेड़ा था। कारगिल विजय दिवस के आज 21 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन इन 21 सालों में पाकिस्तान ने साजिश रचना नहीं छोड़ा है, लेकिन हर साजिश को हिंदुस्तान ने नाकाम किया है, फिर वो चाहे चीन की साजिश हो या पाकिस्तान की। और इसीलिए हम कहते हैं कि गलवान हो या फिर कारगिल, हर जगह दुश्मन को धूल चटाएंगे भारत के शूरवीर। इसी पर आज की महाभारत। पहले ये रिपोर्ट। पाकिस्तान चीन को सबक सिखाया। पाकिस्तान द्वारा पीठ में छुरा थोपने की कोशिश हुई थी, लेकिन उसके बाद भारत की वीर सेना ने जो पराक्रम दिखाया, भारत ने अपनी जो ताकत दिखाई, उसे पूरी दुनिया ने देखा। सुन लो चीन और पाकिस्तान ध्यान से, हर जीत हम जीतेंगे शान से। आप कल्पना कर सकते हैं, ऊंचे पहाड़ों पर बैठा हुआ दुश्मन और नीचे से लड़ रही हमारी सेनाएं, हमारे वीर जवान। लेकिन जीत पहाड़ की ऊंचाई की नहीं, भारत की सेनाओं के ऊंचे हौसले और सच्ची वीरता की हुई। मोदी की हुंकार, दुश्मन पर प्रचंड प्रहार। आजकल युद्ध केवल सीमाओं पर ही नहीं लड़े जाते हैं, देश में भी कई मोर्चों पर एक साथ लड़ा जाता है और हर एक देशवासी को उसमें अपनी भूमिका तय करनी होती है। आज कारगिल विजय दिवस है। 21 साल पहले 26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल में पाकिस्तान को धूल चटाई थी। आज कारगिल के वीरों को पूरा देश नमन कर रहा है। कारगिल के जाबाजों को याद किया जा रहा है। कारगिल विजय दिवस के इस ऐतिहासिक मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान और चीन पर प्रचंड प्रहार किया। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को साफ संदेश दे दिया है कि पाकिस्तान ने कारगिल में पीठ में छुरा घोंपा था, लेकिन भारत के शूरवीरों ने उसे सबक सिखाया था। दुष्ट का स्वभाव ही होता है हर किसी से बिना वजह दुश्मनी करना। ऐसे स्वभाव के लोग जो हित करता है, उसका भी नुकसान ही सोचते हैं। चीन ने भी गलवान में एक और कारगिल करने की कोशिश की थी। भारत के जवानों ने वहां भी मुंहतोड़ जवाब दिया। चीन और पाकिस्तान दोनों एक साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रचते रहे। चीन लद्दाख में साजिश रच रहा है तो पाकिस्तान ने एक बार फिर पीओके में भारत के खिलाफ साजिश रचने की कोशिश की। पीओके में स्कार्दू एयरबेस पर JF-17 फाइटर जेट्स को तैनात किया गया है। यही नहीं, पाकिस्तान ने LOC के पास स्थित अपने 4 एयरबेस पर भी हाई अलर्ट जारी किया है। पाकिस्तानी एयरफोर्स चीफ इस एयरबेस का दौरा भी कर रहे हैं। पाकिस्तान की इस एयरबेस का चीन भी इस्तेमाल करता है, लेकिन भारत चीन और पाकिस्तान को बार-बार चेतावनी दे चुका है। पाकिस्तान को अपने जहन में कारगिल की हार और चीन को गलवान की पराजय याद रखनी होगी। इसके बाद भी इन दोनों देशों ने भारत के खिलाफ साजिश रचने की कोशिश की तो उसका अंजाम कारगिल के पराक्रम से भी खतरनाक होगा। भारत हर जंग शान से जीतेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं ये सवाल, कारगिल या गलवान, दुश्मन का एक ही होगा अंजाम। मैं सवाल पूछ रही हूं कि फिर कारगिल जैसी करारी हार चाह रहा है क्या पाकिस्तान? सवाल मैं पूछ रही हूं कि 4 युद्ध में हार से भी नहीं सुधरा है पाकिस्तान। और सवाल यह कि पीओके में साजिश से क्या मौत को दावत दे रहा है पाकिस्तान, क्योंकि एक और साजिश रचने की कोशिश। लेकिन कारगिल दिवस के 21 साल, यानी एक बार फिर दुश्मन को यह सीधा संदेश है कि तब भी चित किया और अब भी चित करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान हैं, मैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ जुड़ रहे हैं कारगिल वॉर हीरो, वॉर वेटरन मेजर जनरल के सिन्हा। मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैप्टन अखिलेश सक्सेना,
कारगिल वॉर हीरो हैं, हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं कर्नल टीपी त्यागी, वीर चक्र सम्मानित हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर कपिल कुमार, हिस्टोरियन है, और कारगिल के युद्ध के बारे में दो हाथ तो प्रोफेसर कपिल कुमार ही कर लेंगे आज महाभारत में। पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रही हैं पत्रकार आरजू काजमी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं फकर यूसुफजई साहब, और साथ ही पीटीआई पाकिस्तान के प्रवक्ता चौधरी हमीद पोथी। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का महाभारत में। और मैं आज शुरुआत कर रही हूं आरजू काजमी के साथ और मेजर जनरल के सिन्हा के साथ। आरजू, आज 21 साल बाद लगातार हर साल हम कारगिल विजय दिवस मनाते हैं, अपने शूरवीरों को नमन करते हैं। आप क्या मना रही हैं? पाकिस्तान नुकसान दिवस, हार दिवस, क्या मना रही हैं आज आप? तो चारिता, मैं तो ये कहूंगी कि पाकिस्तान आर्मी को बहुत सारी चीजें हिंदुस्तान की आर्मी से और आप लोगों से सीखनी चाहिए। वो ये कि आप अपनी हार को भी सेलिब्रेट करते हैं। पाकिस्तान आर्मी ने इतनी मार लगाई कारगिल में, आप लोगों यही कहानी सुनाई है आप लोगों ने पाकिस्तान के लोगों को। पायलट पकड़ा गया था, यही कहानी सुनाई आपने पाकिस्तान के लोगों को, मारा पीटा, वापस किया। मेजर जनरल सिन्हा, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन ये देखिए, यही कहानी सुनाई है पाकिस्तान ने अपने लोगों को। मैम, कारगिल में घुसपैठ एलओसी के इस पार किसने की थी? कारगिल में घुसपैठ एलओसी के इस पार किसने की थी? उनको खदेड़ कर वापस घर भेजा किसने? ये कहानी आप उल्टी कर कर अपने लोगों को कैसे बेच देते हैं, ये हुनर हमें आपसे सीखना है। इतने ज्यादा आर्मी का नुकसान हुआ था आपका। नहीं, एक मिनट मेजर जनरल सिन्हा, आरजू कह रही है हमें बहुत कुछ सीखना है भारतीय सेना से। बिल्कुल सही कह रही हैं, हमें भी बहुत कुछ सीखना है। देखिए किस तरह से एक झूठी कहानी सच्ची बनाकर अपने देशवासियों को बेच गए ये लोग। कैसे? ये भी एक कला है, सीखने की जरूरत है। मेजर जनरल सिन्हा, ये कला पाकिस्तानियों को बहुत अच्छी आती है। आरजू जय हिंद। कारगिल का 10 आज जो विजय दिवस है, आपको मुबारक हो। आज हमने फतह की थी। देखिए, आपने तो कहा कि 71वीं शायद जंग जीत ली जाता आपने। आप तो कहती है 65 भी जीता, 48 भी जीता और 99 भी जीत गए। ख्यालों में हर जंग जीती है। मुबारक है, मुबारक। ऐसी जीत आपको मुबारक हो। आपको मैं मुबारक देते हूं। यदि आपकी ये जीत है तो पीओके भी मुबारक होगा। आपके सेनाएं स्कार्दू में भी एक्सरसाइज कर रही हैं। ऐसी जीत को आप यदि कहती हैं, ऐसी हार को जीत में कहती हैं, सर, तो ख्यालों में इन्होंने हर जंग जीती है। मुबारक देता हूं पीओके के लिए। इन्होंने ख्यालों में हर जंग जीती है मेजर जनरल सिन्हा। सपनों में हर जंग के हीरो पाकिस्तान रहा है, लेकिन सपनों और ख्यालों से दुनिया हकीकत की बहुत अलग है आरजू। और मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि हर जंग जीतने के बाद आप ये कह पाते हैं, ये एक हुनर और कला अपने आप में है। लेकिन पहले बताइए तो सही, हार दिवस पाकिस्तान, हार दिवस पाकिस्तान नुकसान दिवस कौन सा मना रहे हैं आज आप? नाम तो बता दीजिए। हम तो कारगिल विजय दिवस हर साल बड़े फक्र के साथ मनाते हैं। हमने तो कोई फक्र देखा नहीं वहां पाकिस्तान में कोई जश्न मन रहा है। जो कहानी झूठी आपने गढ़ तो दी, लेकिन कौन सा जश्न मन रहा था वहां? मेजर जनरल सिन्हा तो वॉर हीरो है, वो बताएंगे आपको कि असलियत क्या है। बताइए सर। देखिए सुचारिता, आज जो दिवस है 26 जुलाई जी, इसी दिन पाकिस्तान के लोग, मैं वहां खड़ा था उस हाइट के ऊपर में, मेरे भी पैर छू कर गए थे, हमने जाने दिया था। हाँ। ये थी हमारी उन हाइट से, क्योंकि समझौता के साथ ये हुआ था कि हम जाने देंगे आपको। आरजू, मिन्नतें कर रहे थे लोग, भीख मांग रहे थे कि जाने दो, गलती हो गई, फिर गलती नहीं करेंगे। हाँ। अरे आपको पता होना चाहिए आरजू, आपने तो ऑपरेशन अलबदर चलाया था ना, सियाचिन ले लेंगे हम। क्या हुआ? हर्ष यह हुआ कि आप अपने डेड बॉडी तक को नहीं मानती कि ले जाएंगे। पहली डेड बॉडी एनएलआई की मेरे हाथों में आई थी, जब हमने कहा ये ले लो भाई, कहते हैं ये हमारी डेड बॉडी नहीं। ये तो आप अपने लोगों तक को नहीं मानते, और आप आज कहती हैं कि हार दिवस नहीं,
आपका विजय दिवस है ये कारगिल? नहीं सर, हम तो बड़प्पन दिखाते हैं, इसीलिए मैंने पूछा भाई, हम अगर एक तरफ एक जश्न मना रहे हैं तो दूसरी तरफ ये भी तो कोई जश्न मनाएंगे ना। हम अगर कारगिल विजय दिवस मना रहे हैं तो ये नुकसान दिवस मनाएंगे। हम तो अपना बड़ा दिल दिखाकर इनके लिए एक दिवस का नाम भी दे रहे हैं। हम अपना बड़ा दिल दिखा रहे हैं क्योंकि हम पीठ में खंजर नहीं भोंकते, हम पीठ में खंजर नहीं उतारते। प्रधानमंत्री मोदी ने आज बिल्कुल सही कहा, हम पीठ में खंजर नहीं घोंपते जो ये काम करते हैं। दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं ये लोग। एक सेकंड, आरजू मैं आपके पास आ रही हूँ। हमीद, मातम मनाने के दिन को आप कहते हैं जश्न मनाएंगे हम। मातम मनाने का दिन है। देखो सुचारिता, पाकिस्तान के मातम मनाने के दिन बहुत आते हैं, साल में कितने बार आते हैं, मगर आप दुष्ट प्रवृत्ति, आज सुना होगा हमारे प्रधानमंत्री को, पाकिस्तान दुष्टों की जमावट है। उन जमावटों का जिस तरह से इलाज होता है वो फिर समय आ गया है। ये एक और कारगिल जैसी हार चाहते हैं मेजर जनरल सिन्हा। ये एक और है, ये चाहते हैं एक और कारगिल जैसी हार। सबसे बड़ी बात यही है। हमीद जी, मैं हमीद जी को ले रही हूं और कर्नल टीपी त्यागी को मैं लूंगी। हमीद जी, एक और कारगिल आप चाह रहे हैं। आप जिस तरह की साजिशें कर रहे हैं, ये JF-17 की तैनाती, पहले गिलगिट बल्टिस्तान में फौज की तैनाती, आपको लग रहा है आप अपनी तरफ से कोई घेराबंदी करेंगे, कोई साजिश रचेंगे। 21 साल पहले की जो हार थी उसे आप भूल गए हैं, या फिर आप जानते हैं कि अकेले आपके बस की नहीं है, इसीलिए आप बार बार चीन के साथ मिलकर ये घेराबंदी करने की कोशिश करते हैं। वो भी काम नहीं आएगी अमित जी, वो भी काम नहीं आएगी, बता दूं मैं आपको। सुजाता, थोड़ा सा हौसले के साथ सुनना। अभी आप देखें 3 महीने पहले कौन कह रहा था कि हौसला बुलंद रहता है हमारा और हौसले से ही सुनते हैं। शुरू कर दिया, गिलगित बल्टिस्तान हमारा है। देखें, अगर कारगिल का आपकी वो बरखा दत्त जो जर्नलिस्ट हैं जो वहां पे मौजूद थी जिस वक्त कारगिल हो रहा था, उनकी किताब पढ़ लें आप। जनरल बख्शी साहब नॉर्मली आपके प्रोग्राम में हमेशा होते हैं मगर आज वो नहीं है। उनका वो इंटरव्यू सुन लें जिसमें वो कह रहे हैं जी के साहब हमें तो गले से दबोच किया था, हमने बड़ी मुश्किल से, वो एक शेर खान साहब थे जिन्होंने हमें ऊपर वो व्यस्त थे इसलिए नहीं आए, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप बार बार जीडी बख्शी को याद करते हैं क्योंकि आप जानते हैं जीडी बख्शी और उनके बटालियन का शौर्य आप भूल नहीं पाते, इसीलिए आप उन्हें बार बार याद करते हैं। इसीलिए आप उन्हें बार बार याद करते हैं। इट्स नॉट योर फॉल्ट सर, इट्स नॉट योर फॉल्ट। सुजाता, वो सच बोल रहे थे, वो आपकी गलती नहीं है सर। याद करते हैं कि एक तारीख उन्हें भूल पाना मुश्किल है, उनके जवानों को भूल पाना मुश्किल है। इट्स नॉट योर फॉल्ट। आप लोग नहीं कर रहे। बरखा दत्त की किताब पढ़ लें कि वो चौधरी साहब एक बात सुनो, एक बात सुनो चौधरी साहब, 21 साल से, एक मिनट, कर्नल टीपी त्यागी कुछ कह रहे हैं। 21 साल से, एक मिनट, कर्नल टीपी त्यागी 21 साल पहले कारगिल हुआ, जिसका विजय दिवस हम फक्र से आज तक मनाते हैं। ये कौन सा दिवस मना रहे हैं? कहानी मनगढ़ंत हमें सुना रहे हैं यहाँ बैठकर के हमने जीती, तो कौन सा विजय दिवस ये मना रहे हैं अपने देश में? भाई, जो जीत होती है, जो जीतता है वो विजय मनाता है, ये क्यों नहीं मनाते? ये जान बचाओ दिवस मना रहे हैं। कारगिल जीतने के बाद भी, कारगिल जीतने के बाद भी आपको सेफ कॉरिडोर किसने दिया था? आप बताइए ना, आपने सेफ कॉरिडोर अमेरिका के थ्रू मांगा और ये सिर्फ हिंदुस्तान था जिसने फिर भी आपको इजाजत दे दी कि चलो जो बचे हुए सैनिक है उनको सेफ कॉरिडोर दे देते, वरना तो एक एक को करके वहां खत्म कर सकते थे। और आप इतने इस किस्म के आदमी कि आपने अपने लोगों की लाश लेने में मना कर दिया, ये हमारे सैनिक नहीं है। अरे पाकिस्तान को तो शर्म से दूर जाना चाहिए। और आपकी जो प्लान थी ना कि हम गिलगित बाल्टिस्तान से इधर से और शमशान वैली से चीन और हम सियाचिन को काट लेंगे, काट लिया क्या? और अब काट पाएंगे क्या? तब भी तो आपका यही एम था, कि हम कश्मीर के इश्यू को इंटरनेशनलाइज करेंगे। आप बताइए। मैं एक बात कह रही हूँ हमीद जी,
हमीद जी, मैं आप एक बात कह दूं, कर्नल टीपी त्यागी से आप मत जूझिए, क्योंकि ना जीत वहां हो पाती है सरहद पर जब आप साजिश करते हैं, ना जीत यहां हो पाएगी महाभारत में, इसलिए ये कोशिश मत कीजिए। लेकिन मैं आपसे एक बात बोल रही हूं, एक बात मैं खुलकर बोल रही हूं कि 21 साल पहले आपने कारगिल में साजिश रची, वहां से खदेड़ा भारतीय सेना ने आपको, और तब से 21 साल से अब तक आप पीठ में खंजर भोंकने की साजिश रचते हैं, तब से अब तक, क्योंकि आपको पता है कि सीधे सीधे जंग में तो आप जीत नहीं सकते, सीधे सीधे जंग में आप जीत नहीं सकते हैं। इसीलिए आज जब हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि पीठ में खंजर भोंका है, तो सही कहते हैं, तो वो सही कहते हैं। क्यों आपके बारे में ऐसा कहा जाता है? पीठ में खंजर भोंकने वाला पाकिस्तानी क्यों है? बताइए ना हमीद जी, क्यों? 21 साल से घुसपैठ करा करा के आतंकवादी आपने एक्सपोर्ट किया हमारे देश में, और आज आप चीन के साथ बैठकर साजिश रच रहे हैं। आज आप चीन के साथ बैठकर साजिश रच रहे हैं। सर, काम कुछ नहीं आना, काम कुछ नहीं आना है अमित जी, मानते हैं कि वो बहुत बहादुरी के साथ लड़े। सर, काम कुछ नहीं आना है। देखें, आप सवाल कर रही हैं, आप जवाब देने का मौका दें। चीन के साथ 3 साल का करार करने की, कि हम बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन बनाएंगे, और वो चीन हमारा दोस्त है, चीन हमारा अभी का दोस्त नहीं है, चीन हमारा पिछले 70 सालों से दोस्त है, और हमें उनकी दोस्ती पे फख्र है। उन्होंने हर अरे सर, दोस्ती वोस्ती कुछ नहीं है वो। हमीद जी, दोस्ती कौन सी है? दोस्ती कौन सी है सर? आपने अपना आधा मुल्क उन्हें दे दिया, दोस्ती कौन सी है सर? सर, दोस्ती कौन सी है? दोस्ती वो होती है कि अपनी जमीन दिए बिना वो दोस्ती निभा रहे होते। आधा मुल्क तो चीन बन ही गया है, थोड़े दिनों में पूरा पाकिस्तान चीन हो जाएगा, उसमें दोस्ती कौन सी है? ये कौन सी दोस्ती है सर? सर, ये दोस्ती नहीं है। मैं प्रोफेसर, एक मिनट, मैं प्रोफेसर कपिल कुमार को ला रही हूँ चर्चा में। प्रोफेसर कपिल कुमार और फकर साहब के पास में जा रही हूँ। प्रोफेसर कपिल कुमार, चीन से हमारी दोस्ती है, हमें फक्र है इस दोस्ती पर। अरे भाई, आधा मुल्क आपका लेकर बैठा है, तो फिर दोस्ती का ही आप मुखौटा चढ़ाओगे ना उस पर। थोड़े दिन बाद पूरा पाकिस्तान चीन होगा, तो हमें कोई हैरानी होगी क्या? बोलिए प्रोफेसर कपिल कुमार। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं आऊंगी आपके पास, थोड़ा ऑडियो में कुछ दिक्कत है। प्रोफेसर कपिल कुमार की आवाज नहीं आ रही है हमारे पास। मैं फकर यूसुफजई के पास जा रही हूं। फकर साहब, किस तरह 21 साल आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ पीठ में खंजर भोंका है, कभी टेररिज्म के सहारे, आतंकियों के सहारे, अब चीन के सहारे, अपने बूते पर कुछ नहीं, अपने बूते पर कुछ नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं सामने से जंग होगी तो कहां जीत पाएंगे? कारगिल वाला हश्र होगा। सुचारिता, जंगें तो 4 हो चुकी हैं, दुनिया के सामने है वो जंगें, और आगे भी पता कोई नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान भी आराम से नहीं बैठ रहा, उनको भी शायद शौक है, और मोदी जी जब से आए हैं उनको तो मेरे ख्याल ज्यादा वो इस चीज की तरफ एक एग्रेसिव किस्म के प्राइम मिनिस्टर है आपके। उस वक्त चुरा घोंपा था पाकिस्तान ने, चुरा घोंपा था हिंदुस्तान ने 16 दिसंबर। आपने सही कहा, चुरा घोंपा था पाकिस्तान ने। कभी कभी सच निकल ही आता है सर। हिस्से को अलग किया गया नहीं, अगर निकल आता है कई बार। पढ़े आप, बिल्कुल आपने पढ़े होंगे, आपके जितने भी पैनलिस्ट हैं इन्होंने भी पढ़ा होगा। हम सच छुपाने की कोशिश करते हैं, वो निकल ही आता है। इसको क्या कहा जाता है और इसकी क्या इंटरनेशनल जो यूनाइटेड नेशन का चार्टर है उसके अंदर क्या बात है ना। जो आपने बात की 1999 कारगिल वॉर की, तो कारगिल वॉर में आपके अपने फौज के लोग और आपके बहुत सारे लोग, उनको ये पता है कि वाकई पाकिस्तान ने उस वक्त दबोच लिया था। फील्ड में पाकिस्तान जीता था, टेबल पे बिल क्लिंटन के पास जब आप लोग दौड़ते हुए गए थे, तो टेबल पे फिर बाद में जो जीती हुई जंग थी उसको हार में तब्दील किया गया था। वो एक पॉलिटिकल अलग से बहस है, वो मैं मानता हूं, लेकिन जीती हुई जंग को हार में तब्दील कर दिया। एक मिनट, फकर यूसुफजई, मैं आपसे बोल दूं, हमें बहुत फकर है, हमें बहुत फकर है अपनी इस जीत पर। फकर यूसुफजई, वी आर प्राउड ऑफ कारगिल। हमने अपनी जमीन अपने पास रखी, दुश्मन को खदेड़ा, आपने वहां आकर घर बनाने की कोशिश की, लेकिन सर घर अपना नहीं था, इसीलिए धक्का मारकर बाहर निकाल दिए गए। यही हकीकत है कारगिल की। और आप क्या बता रहे हैं, जीती हुई जंग को हार में बदल दिया? ऐसा होता है कहीं क्या? ऐसा कहीं होता है फकर यूसुफजई? मैं जंग जीत जाऊं लेकिन मैं उसे हार में तब्दील कर दूंगी, ये कौन सी नई थ्योरी फकर साहब आप दे रहे हैं? और मुशर्रफ साहब तो खुद मानते हैं कारगिल से खदेड़े गए, आप मुझसे क्या बता रहे हैं?
मुशर्रफ साहब आपके बिल्कुल नहीं बात नहीं वो खुद मानते हैं कारगिल से कैसे खदेड़े गए, तो फिर बाकियों की क्या कह रहे हैं आप बात? और आज हम उसके ऊपर ये दरिया दिल्ली हमने दिखाई थी भाई साहब, 93,000 सिपाहियों को खाना खिलाया और वापस कर दिया, और 1965 में इसरो की कैनाल से पहुंच गए, वापस कर दिया, और 1999 में तुम्हारे बचे हुए पाकिस्तानी सिपाहियों को वापस लौटने का एक कॉरिडोर दे दिया। हर जगह एक सेकेंड, टीपी त्यागी साहब, इनको सुनिए फकर यूसुफजई साहब, मैंने आपसे पहले ही शुरुआत में कहा कोई जश्न होता है, कोई बड़ी जीत होती है तो उस जीत का जश्न मनाया जाता है, जैसे हम कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। आप क्या मनाते हैं आज? आप कुछ नहीं मनाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आप हारे, आप बुरी तरह हारे, और इसीलिए आज भी आप सिर्फ साजिश कर रहे हैं। भाई ये JF-17 क्यों उतारे हैं आपने स्कार्दू में? मुझे बताइए, ये आपने अपने जहां आपने गिलगिट बल्टिस्तान में आज तक फौज तैनात नहीं की, आपने क्यों की है? आप वहां देख रहे हैं आप लोग, क्योंकि ये सोचते हैं कि अब चीन के पिछलग्गू बनकर हम कुछ कर पाए। वो भी नहीं होगा सर, वो भी आप फ्लॉप रहेंगे उसमें भी, मैं ये भी कह रही हूं। हर जंग में आप फ्लॉप रहे, ये मेरा नहीं, आपकी अपनी पार्लियामेंट का मानना है, आपकी अपनी संसद में कहा गया है हर जंग हारी है पाकिस्तान आर्मी। ये मैं नहीं कह रही हूँ। इस वक्त आपका और चाइना का है मसला, इस वक्त आपका और चाइना का है। चाइना ने आपको जिसे कहते हैं, आप लोगों को मतलब जिसे कहते हैं मार पड़वाई है आप लोगों को। पाकिस्तान उनके साथ नहीं था जब जून के अंदर आप लोगों के साथ हुआ। एक सेकेंड सर देखिए, मैं आपको एक बात बोलूं, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ फकर यूसुफजई, मार पड़ाई चीन ने, आप ये कहना चाह रहे हैं? अरे भाई चीन के साथ तो हमारी खुला तनाव है, खुले जो विवाद है वो खुला विवाद है। आपके साथ जैसा है वो नहीं, दुश्मनी का आप दोस्ती का चोगा पहनाते हैं, और अंदर से चीन आपको पूरी तरह से खोखला करता जा रहा है, जमीन अपने नाम करता जा रहा है, हर चीज पर चीन का कब्जा होता जा रहा है। आप लोगों का ये विवाद ही है जिसे आप दोस्ती का चोगा पहनाते हैं सर, दोस्ती का चोगा। इसे समझ लीजिए आप। थोड़े दिनों में आप भी चाइनीज होंगे, फिर मैं कहूंगी फकर यूसुफजई चाइना से जुड़ रहे हैं मेरे साथ। सुनिए, फकर यूसुफजई चाइना से जुड़ रहे हैं मेरे साथ, मैं ये ना कहने लगूं। खुश हो जाना चाहिए कि अगर पाकिस्तान के ऊपर प्रोफेसर कपिल कुमार आ गए हैं क्या? जाना चाहिए। आप तो वैसे भी कहते हैं कि यार ये पाकिस्तान ऐसे है, पाकिस्तान एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप लोगों को तो ज्यादा खुशी होनी चाहिए। आप लोग क्या एक सेकंड, मैं कैप्टन अखिलेश सक्सेना को लाना चाह रही हूँ महाभारत में। कैप्टन अखिलेश सक्सेना कारगिल वॉर हीरो है, होना चाहिए आपको नहीं, कारगिल वॉर हीरो हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कैप्टन अखिलेश सक्सेना, और जब टोलोलिंग पर कब्जा किया तो कैप्टन अखिलेश सक्सेना वहां थे, और किस तरह गर्व महसूस किया उन्होंने वो भी हमारे साथ शेयर करें। कैप्टन सक्सेना, आप मुझे सुन पा रहे हैं? कैन यू हियर मी? कैप्टन अखिलेश सक्सेना, आप मुझे सुन पा रहे हैं? कैप्टन सक्सेना मुझे सुन नहीं पा रहे हैं, मुझे लग रहा है फिर से उनके पास मैं जाऊंगी। लेकिन फकर यूसुफजई साहब, मैं छोटी सी बात कह रही हूं, मैं बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं कहती। मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूं, फकर यूसुफजई इज जॉइनिंग मी फ्रॉम चाइना। मैं ये इंट्रोडक्शन नहीं चाहती सर आपका, इसीलिए तो कह रही हूं कि जाग जाइए, दोस्ती का चोगा छोड़िए, दोस्ती वोस्ती कोई नहीं है चाइना की आपके साथ, सिर्फ कब्जा कर रहा है। थोड़े दिन में पूरा का पूरा पाकिस्तान चीन होगा, तब आप मेरे लफ्ज याद करेंगे फकर यूसुफजई। दोस्त के नाते आपको ये सलाह दे रही हूं, मेरे पैनलिस्ट हैं उस नाते आपको ये सलाह दे रही हूं। कैप्टन प्रोफेसर कपिल, आप सुन पा रहे हैं मुझे अब? जी सुन पा रहा हूं। प्रोफेसर कपिल, मैं कुछ गलत कह रही हूं क्या? हेलो प्रोफेसर कपिल कुमार, प्रोफेसर कपिल सुनिए, सबसे पहले जी बिल्कुल सुचारिता जी, सबसे पहले तो मैं अपने जो हमारे शहीद हैं उनको नमन करता हूं और अपनी सेना को याद करता हूं, क्योंकि ये पाकिस्तानी जो हैं ये तो इनकी सेना के किसी शहीद को कभी याद नहीं करेंगे। अब मैं दूसरी चीज आपको एक बताना चाहता हूं, इन्हें चुप करवा दीजिए जरा, इन्हें चुप करवा दीजिए, एक मिनट, इन्हें चुप करवा दीजिए, इन्हें चुप करवा दीजिए। सुनिए, देखिए, आज तक सन 47 से लेके और आज तक इन्होंने कोई लड़ाई अपनी सीधी नहीं लड़ी है। सन 47 में भी ये कबाइली 1 लाख लेके आए थे,
कबाइलियों को घुसाया था कश्मीर में इन्होंने, और खुद इनकी सेना वाले दुम दबा के उनके पीछे खड़े होते थे बंदूक लेकर के। यही हाल इन्होंने सन 65 के अंदर किया कि इन्फिल्ट्रेटर्स आ गए हैं। और आज ये पता कौन सा दिवस मना रहे हैं सुचारिता जी? आज मैं बता दूं आपको ये कौन सा दिवस मना रहे हैं। बताइए सर, बताइए। पाकिस्तान नुकसान दिवस मैंने नाम दिया, आप एक और नाम बताइए सर। आज नहीं, मैं तो आज बताऊंगा। ये लोग आज जो है ड्रैगन और गधे की शादी का दिवस मना रहे हैं। ड्रैगन और गधे की जो शादी हुई है ना, ये उसका दिवस मना रहे हैं। देख प्रोफेसर कपिल कुमार ड्रैगन गधा शादी दिवस मना रहे हैं आज। देखिए बहुत से लोग इस बात को, आपकी तकलीफ का अंदाजा है मुझे, इसलिए आप ये अल्फाज इस्तेमाल कर नहीं, प्रोफेसर कपिल कुमार, देखिए आप लोग और कुछ भी नहीं, एक मिनट मैं बहुत से लोग शायद संदर्भ ना समझ पाए। प्रोफेसर कपिल कुमार, बहुत से लोग इस बात का शायद संदर्भ ना समझ पाए। हमने जो पाकिस्तान से जो कहानियां शुरू हुई, किस तरह से जो डोंकी एक्सपोर्ट है, गधा एक्सपोर्ट है, उसके बारे में कहानियां आई, उससे जोड़कर वो कहना चाह रहे हैं। बहुत से लोग शायद ये संदर्भ नहीं समझ पाएंगे। बहरहाल सर, मेहमान है हमारे आज के दिन, मेहमान है हमारे, और हमारे लिए तो आज सेलिब्रेशन का दिन है। हमारे लिए तो आज सेलिब्रेशन का दिन है सर। विजय दिवस के मौके पर सेलिब्रेशन में जो शामिल हो रहा है सर, उसका सम्मान करेंगे आज के दिन। ये लोग उसका भी सम्मान करेंगे। ये भारत की संस्कृति है। आज बिरयानी और कोरमा बनाए, ये भारत की संस्कृति है ना सर। कोरमा बनाए जाकर के, क्योंकि आज इन्हें सेलिब्रेट करनी है अपने गधे की शादी उस चीनी ड्रैगन के साथ में। मैं कैप्टन अखिलेश सक्सेना को ले रही हूं। कैप्टन अखिलेश सक्सेना, आप मुझे सुन पा रहे हैं? कैप्टन अखिलेश सक्सेना कारगिल वॉर हीरो हैं, और मुझे फक्र हो रहा है कि आज मेरे स्क्रीन पर देखिए दो कारगिल वॉर हीरोज हैं। मेजर जनरल के सिन्हा है, कैप्टन अखिलेश सक्सेना है। कैप्टन अखिलेश सक्सेना, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी मैम, मैं आपको सुन सकता हूँ। कैप्टन सक्सेना, आज सीधे पाकिस्तान से हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हैं, और मैं आज खुलकर कह रही हूं, एंड विद ग्रेट प्राइड कह रही हूं, बहुत गर्व के साथ कह रही हूं कि हम इस कारगिल विजय दिवस को मनाते हैं, पिछले 21 सालों से मना रहे हैं, और वो आपके जैसे वॉर हीरोज की वजह से, हमारे भारतीय उन हीरोज की वजह से जो पहाड़ी की चोटी पर चढ़कर दुश्मन को खदेड़ा जिन्होंने। पाकिस्तान कभी इस बात को समझेगा क्या सर? जो शौर्य, जो पराक्रम आपने दिखाया, जो कारगिल के वॉर हीरोज ने दिखाया, उसे ये कहां समझेंगे? मैं आपको 21 साल पहले ले जाना चाहता हूं, और मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, अगर आप में सामने से लड़ने की कुव्वत है, आपके अंदर हौसला है, तो क्यों आपने ये छुपे जब दोनों सेनाएं नीचे आ गई थी 1998 में, क्यों चोरी छुपे आप धीरे धीरे उन पहाड़ियों पे चढ़े, गद्दारों की तरह, चोरों की तरह, और उन सब पहाड़ियों पे चुपचाप कब्जा कर लिया? अगर आपके अंदर इतनी कुव्वत है कि आप हिंदुस्तान से लड़ सकते हैं एक सच्चे सैनिक की तरह, तो क्यों आप आमने सामने की लड़ाई में सामने नहीं आए? आपको मालूम है, जब सौरभ कालिया का पेट्रोल ऊपर पहुंचा तो लोगों ने छुपकर उनके ऊपर निशाना लगा के उस पर वार किया। क्या इज्जत है आपकी? मुझे बहुत अफसोस होता है कि हम एक ऐसी सेना से लड़ रहे हैं जिसके अंदर एक सच्चे लड़ाई की भी कुव्वत नहीं है। मैं कहता हूं, अगर आप में हिम्मत है, आप आके सामने लड़िए। जब हम लोग उस सिचुएशन में पहुंचे थे 21 साल पहले, आप जानते हैं क्या सिचुएशन थी? इन लोगों ने धोखे से आके सारी पहाड़ी कैप्चर कर ली थी, और सारी माइन लगा दी थी कि भारतीय फौजें आएंगी, इधर से आएंगी। और सबसे बड़ी शर्म की यह बात है कि अगर कोई भी फौज लड़ती है तो अपनी यूनिफॉर्म में लड़ती है, अपने प्राइड के साथ लड़ती है। ये पाकिस्तान की ऐसे फौज थी जो लोग वहां पे कुर्ते पजामे और ट्रैक सूट में बैठे हुए थे। क्यों बैठे हुए थे? आपको अपनी आइडेंटिटी छुपाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि शायद आप कुछ गलत कर रहे थे। और कोई भी प्रोफेशनल आर्मी अगर अपनी यूनिफॉर्म उतार के दूसरी जगह से लड़ रही है, कुर्ते पजामे पहन के लड़ रही है, इसका मतलब आपके मन में चोर है। हमीद जी, लेकिन इन सारी चीजों में जो भी आपने करा, जो भी आपने किया, फिर भी भारतीय फौज ने दिखा दिया कि आपने परिस्थितियां हमारे विपरीत कर दी थी, बट फिर भी विक्रम बत्रा, विजय थापर, हम जैसे 10-15 ऑफिसर जो कि हर मोर्चे पे सामने से लीड कर रहे थे, हमने प्रूव कर दिया कि किसी भी कंडीशन में भारतीय तिरंगा लहराएगा उन चोटियों पे, और हमेशा लहराएगा। और ये आज उस बात का प्रतीक है
कि आमने सामने की लड़ाई नहीं थी, ये धोखे की लड़ाई थी। और उस धोखे की लड़ाई में भी हमने आपके धोखे को सही करते हुए फिर भी आपको कैप्टन अखिलेश, कोई भी पाकिस्तान, कारगिल की लड़ाई सबसे बड़ा सबूत है कि भारतीय सेना के शूरवीर किस हद तक जा सकते हैं अपनी सरहद की हिफाजत करने के लिए। उन चोटियों पर जहां पर आम आदमी शायद चल भी नहीं सकता, उसे सांस लेने में तकलीफ होगी, वहां घुसकर बैठ गए थे पाकिस्तानी सेना के जवान। लेकिन उन पहाड़ियों पर, चोटियों पर उल्टा चढ़कर खदेड़ा है पाकिस्तानियों को। हमीद जी, तब से अब तक सीधे जंग की हिम्मत क्यों नहीं दिखाई आपने कभी? हमेशा पीठ में छुरा क्यों भोंकते हैं? बात जो कैप्टन अखिलेश सक्सेना कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, हिम्मत तो दिखाइए सर। कैप्टन अखिलेश बिल्कुल मान गए हैं कि पाकिस्तान ने उन पहाड़ियों पे कब्जा कर लिया था। देखें, ये जो आप कहते हैं ना आमने सामने, आप मान रहे हैं ना, आप बिल्कुल सही, वो यही कह रहे हैं, वो यही कह रहे हैं, वो यही कह रहे हैं अमित जी। आपने उन पर कब्जा किया था जो आपका नहीं था, आपने उस पर कब्जा किया जो आपका नहीं था, इसीलिए वहां से खदेड़ दिए गए। आप जब भी इसीलिए खदेड़ दिए गए, सही तो कह रहे हैं वो। सुने क्यों किया था आपने कब्जा? आपका था क्या? आपकी जमीन थी, आपकी जमीन थी, पाकिस्तान आपकी जमीन थी हमीद जी, कैसे आपने कब्जा कर लिया? अगर थोड़ी सी हिम्मत है तो बॉर्डर क्रॉस करें या लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करें ना शुजाता सर। आपकी फौज में इतना दम या हमीद जी कैसी बात की है आपने? वो भी किया है, वो भी किया है, वो भी किया है। आप इतिहास भूल गए हैं। सुनिए, आप हमारे गेस्ट हैं। एक सेकंड, आप भूल गए। एक मिनट, मेजर जनरल के सिन्हा को लीजिए। मेजर जनरल के सिन्हा, एक मिनट सर, आप यहाँ बैठकर मुझे क्या चैलेंज कर रहे हैं? हिम्मत है तो बॉर्डर क्रॉस कीजिए, हिम्मत है तो एलओसी क्रॉस करिए। सर, हम दूसरे देशों की संप्रभुता का सम्मान करते हैं। के अंदर इनको मारा गया है, तो जवाब दे रहा हूँ। एक मिनट, मैं मेजर जनरल सिन्हा मैं आपके पास आ रही हूँ। हमीद साहब, कब्जा किया था मगर उन चोटियों के अंदर में खींच के मारा है, आपके गले काटे हैं, आप घुटनों के पल भीख दिया की मांगे, तब हमने जाने दिया आपको ये है हिंदुस्तान। असर नहीं करने वाला। आप, अरे रशीद साहब, हार वो होती है, हाँ, दुष्टों का ये फितरत है कि आपने धोखे से आकर के कब्जा किया था, जरूर किया था, पर उसके बाद क्या हाथ हुआ? जब हम लोगों ने आप पर अटैक किया, आपके एक लोगों को गले काट दिए, घुटने टिका दिए, और क्या दुम दबा करके कुत्तों की तरह दुम दबा के भागने वाले रशीद हमीद साहब, कुत्तों की तरह दुम दबा के भागे। मैं खाऊंगा, पैरों में गिर करके मांगते थे भीख मांगते थे आप लोग, और जो सुनो ये कहानियां, ये है सच्चाई। एक सेकंड हमीद जी, और हमने कहा जो आपने कहा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। नहीं, उनका कोई ब्लड प्रेशर हाई नहीं हुआ सर। उन्होंने बहुत, सर ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने इससे बहुत बड़ी जंग लड़ी है और जीती है। उनके बीपी का फिक्र आप ना करें, उन्होंने इससे बड़ी जंग लड़ी और जीती है, हारी नहीं है सर पाकिस्तान आर्मी की तरह। उनका बीपी नहीं होगा है, आप उनकी चिंता ना करें। हमीद जी आप कह रहे हैं लाइन, हमीद जी आप कह रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके दिखाएं। अरे हमीद जी आप कह रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके दिखाएं। हमने आपको दिखा दी, हमने सर्जिकल स्ट्राइक करके आपको लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके दिखा दी। और इंशाअल्लाह ये तो सुश्वेता जी हैं जो आपको कह रही है कि ये हमारे मेहमान है। अरे ये सहनशील का मेहमान कोरोना गया, नेशनल कलेक्टर में अब नहीं चलेगा, अब हम और ज्यादा मेहमान। इनको बार अभिनंदन की याद आती है पाकिस्तान से, इनको बार अभिनंदन की याद आती है। अभिनंदन अभी खैरियत से, क्योंकि सर हम तो कि वो पाकिस्तान की फौज ही थी जिसने सिविलियन से छुड़ा। सर आप अभिनंदन की बात बार करते हैं, आप सही कह रहे हैं। हम फौजी भेजते हैं आपके देश में, आतंकी नहीं भेजते हैं आपकी
की तरह। सुनिए हमीद जी, आप अभिनंदन को याद कीजिए, क्योंकि हम तो फौजी ही भेजेंगे, आपकी तरह आतंकी नहीं भेजेंगे, आपकी तरह आतंकी नहीं भेजेंगे, इसीलिए चिंता मत कीजिए, फौजी ही जाएगा, क्योंकि फौजी कलेजे के साथ जाता है, पीठ पीछे चोरा भोंकने वाला आतंकी जाता है जो आप भेजते हैं। रुक जाइए एक मिनट रुक जाइए। प्रोफेसर कपिल कुमार कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रोफेसर कुमार, पाकिस्तान में जितनी टेररिज्म हो रहे हैं वो हिंदुस्तान करवा रहा है। इनको इन पाकिस्तानियों को 2-3 बातें समझा दीजिए। जी प्रोफेसर कुमार। पहली बात, अरे आपको मैं बताता हूं ना क्या कहना है। पहली बात इन्हें बता दीजिए कि पाकिस्तान दुनिया में अकेला ऐसा देश है जहां पे आतंकी, जहां पे गजवा हिंद वाले, जिस पे जिहादी और उनके साथ मिलके ये दुनिया का सबसे बड़ा मनी लेंडर चीन एक रोग स्टेट बन गया है। दूसरी चीज इन्हें समझा दीजिए कि हम अपने सैनिक भेजते हैं, आतंकी नहीं भेजते हैं। और हमारे सैनिक गर्व से लौट के वापस आते हैं। इनके आतंकियों को हम गोली मार के भेजते हैं, इनके आतंकियों को हम गोली मार के भेजते हैं। ये बता दीजिए इनको। और इनको एक चीज और बता दीजिए, सुन लीजिए, चलिए, अरे तारीख आप आइए, जितने मर्जी डिबेट कर लीजिए तारीख के ऊपर। अरे आपने तो लियाकत अली को मारा, आपने बेनजीर भुट्टो को मारा, आपने जिया को मारा, आप तो अपने आदमियों को बम से मारते हैं। आज जिन्ना रो रहा है कि मैंने ये पाकिस्तान क्यों बनवाया था, आज जिन्ना रो रहा है कि मैंने ये पाकिस्तान क्यों बनवाया था। सुनिए, मेरे ट्विटर पे आ जाइए, आपको दिखाऊंगा जिन्ना कैसे रो रहा है। आप लोगों ने लियाकत अली का कत्ल किया, आपने बेनजीर भुट्टो को बम से उड़ाया, आपने अपने जिया को बम से उड़ाया। अरे आप अच्छा ठीक है सर, ट्विटर फेसबुक की कोई जंग नहीं है। सुनिए मेरी बात, बनाए रखने के लिए सुनिए मेरी बात, आर्मी का रूल प्रोफेसर कुमार, आर्मी का रूल बनाए रखने के लिए मेरे ट्विटर पे आइए। नहीं सर, सुनिए ना, आप ट्विटर फेसबुक छोड़िए। सर आप मुझे बताइए, हमीद जी मुझे ये बताइए, पाकिस्तान आर्मी का कहाँ जश्न हुआ है? एक मिनट प्रोफेसर कुमार, एक मिनट। पाकिस्तान आर्मी के हमीद जी मेरी बात तो सुनिए। पाकिस्तान आर्मी का कहाँ जश्न सेलिब्रेशन हुए हैं आज पूरे पाकिस्तान में? सर पूरे पाकिस्तान में कहाँ सेलिब्रेशन हुए हैं? कहाँ आप लोगों ने अपना सेलिब्रेशन किया है विजय का, जो हम मना रहे हैं? सर कहाँ है वो जो फेसबुक ट्विटर आप कह रहे हैं ना सर, जो फेसबुक ट्विटर आप कह रहे हैं, उसमें आज पाकिस्तान के लोगों के मुंह सिले हुए हैं सर, मुंह सिले हुए हैं, क्योंकि आज उन्हें पता है उनके लिए काला दिवस है, उनके लिए काला दिवस है, उनके लिए काला दिवस है। अमित जी, मैं एक मिनट आरजू को लीजिए, पूछिए एक मिनट, आरजू को लीजिए, इनसे ये पूछिए कि इनके कटोरा खान आज कहाँ भीख मांगने गए हैं? आरजू, इनके कटोरा खान आज कहाँ भीख मांग रहे हैं? ये पूछिए इनसे। आरजू, आज कटोरा खान कहाँ भीख मांग रहा है इनका? ये पूछिए इनसे। प्रोफेसर कुमार एक मिनट रुकिए, मैं आरजू से पूछ लेती हूँ। आरजू मुझे ये बताइए, देशों में भीख मांगने की आप मुझे ये बताइए कि आज पाकिस्तान में कितने सेलिब्रेशंस हुए हैं? मैम आज कितने सेलिब्रेशंस पाकिस्तान में हैं जिस विजय दिवस की आप बात कर रही थी? हमारे देश में तो मैं आपको एक एक शहर, एक एक जगह बता दूंगी। भीख मिला आप मुझे बताइए कौन सी विजय दिवस को सेलिब्रेट कर रहा है आज पाकिस्तान? आज पाकिस्तान के लोगों के मुंह सिले क्यों हैं? मेरी बात सुनिए सुचारिता, आप लोगों ने उस टाइम पे आपके भी उस वक्त भी बीजेपी की गवर्नमेंट थी, और वहां पे जो कॉफिन्स थे उसके ऊपर स्कैंडल बना हुआ है, उसमें पैसे। मैम सेलिब्रेशन कहाँ हुआ है? उसका जश्न मना रहे हैं आप लोग। मैम सेलिब्रेशन कर रहे हैं। नहीं, अभी तो आपने झूठी कहानी गढ़ दी कि हम जीते थे वो जंग, हम वो जीते थे जंग। प्रोफेसर कुमार एक मिनट, प्रोफेसर कुमार एक मिनट, पूरे हिंदुस्तान की सरकार मैं आपसे पूछ रही हूँ आरजू बेचारे शहीद, उनके कॉफिन्स पे आप लोग पैसे खा रहे थे। आरजू, शर्म नहीं आती? आरजू, सिपाही बेचारे वहाँ अपनी जान दे रहे, आप उनके कॉफिन्स में पैसे खाए आप लोगों ने। आरजू, मैं आपसे बस एक चीज पूछ रही हूँ, पाकिस्तान को आर्मी का वहाँ पे। आरजू एक मिनट प्रोफेसर कुमार रुक जाइए, एक मिनट प्रोफेसर कुमार, मैं कैप्टन अखिलेश सक्सेना को लूंगी, कैप्टन अखिलेश सक्सेना लूंगी। आरजू के पैसे कौन खा रहा था? आरजू मुझे एक बात बता दीजिए बस,
आपने अभी एक झूठी कहानी यहाँ पर गढ़ी कि ये कारगिल हमने जीता, कारगिल की जंग हमने जीती। मुझे ये बताइए ना मैम, मुझे एक बात बता दीजिए, उस कारगिल को विजय दिवस आप मानते हैं, उसको सेलिब्रेट आप कर रही हैं? उसको सेलिब्रेट कर रही हैं? कहाँ हो रहा है सेलिब्रेशन? किसने लिखा उसके बारे में? आपके पास इतना समय है कि आप पिछले 24 घंटे में न जाने किन किन चीजों के बारे में लिख रही है, लेकिन आपने उस विजय दिवस के बारे में नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि आप जानती हैं वो आपके लिए हार दिवस है। मुझे बता दीजिए, मुझे बता दीजिए आरजू काज़मी ने क्यों नहीं ट्वीट किया उस विजय दिवस के बारे में? क्यों नहीं किया? क्यों? आप एक ड्रॉ मैच समझे। आपने इसलिए नहीं किया क्योंकि आप जानती हैं आप लोगों ने मुंह की खाई थी बात, आप लोगों ने मुंह की खाई थी, आप लोग इसीलिए आपने कुछ नहीं लिखा है। मेरी बात सुनिए, मैं ये पूछना चाहता हूँ पाकिस्तान के क्या मंसूबे थे कारगिल वॉर से, और क्या उन्होंने पूरा किया? मुझे 1 मिनट के लिए दीजिए, मैं आपको बताता हूँ इनके मंसूबे। आपको बहुत बुरी तरह से मारा था। 1 मिनट के लिए मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान ने कारगिल की लड़ाई क्यों करी, उनके क्या मंसूबे थे? पाकिस्तान के मंसूबे ये थे कि हमारा NH1 को काट के, 1 मिनट दीजिए मुझे, NH1 को काट के जिससे हमारी सप्लाई लेह लद्दाख में जानी बंद हो जाए, और फिर उस रास्ते को काट के हम विंटर में आइसोलेट हो जाए लद्दाख, और पाकिस्तान और चाइना मिलकर उस एरिया को कवर कर ले। इस मंसूबे के साथ आपने धोखा दिया और आप हमारे देश में आके बैठ गए। लेकिन क्या पाकिस्तान का एक भी मंसूबा कामयाब हुआ? नो। इस स्थिति में आपने ये स्थिति पैदा कर दी थी कि आप हमसे 20 गुना ज्यादा ताकतवर हो गए थे, लेकिन फिर भी भारतीय सेना के अदम्य साहस की वजह से हर जगह से आपको खदेड़ दिया गया। और वो मुझे थी तब तो वो बहुत चिल्लाते थे कि तुम ऊपर नहीं आ सकते, हमने माइन लगा दी है, हमारी गोलों का मुंह तुम्हारी तरफ है। लेकिन जैसे ही टोलो लिंक पे हम ऊपर पहुंचे, जब आमने सामने की लड़ाई हुई, पाकिस्तान वापस भागना शुरू हो गया। आप मुझे बताइए कौन सी ऐसी प्रोफेशनल आर्मी है जब सामने की लड़ाई होती है तो पीछे भागना शुरू हो जाता है? एक इतिहास। मैं एक सीधा सवाल पूछूंगी कैप्टन सक्सेना, मैं तो एक सीधा सवाल पूछ रही हूँ आरजू काज़मी से, फकर यूसुफजई से और हमीद साहब से। मुझे कोई जवाब नहीं दे। सुनिए ना मैम, मेरा सवाल सुन लीजिए। हम कारगिल विजय दिवस पर आपके प्रधानमंत्री अपनी फौजों पर फक्र कर रहे हैं, अपने जवानों पर फक्र करते हैं? मैं आपसे पूछ रही हूँ। इमरान खान फक्र करते हैं अपनी जवानों पर, तो फिर उनके जश्न के लिए या उनको सेलिब्रेट करने के लिए उनके पास इतना समय नहीं है कि वो एक ट्वीट कर दें। दुनिया भर की बातों पर, भारत चीन पर वो रोज ट्वीट करते हैं। उनके पास अपने जवानों को कमेमोरेट करने के लिए एक ट्वीट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो जानते हैं वो हारी हुई सेना के प्रधानमंत्री हैं, वो जानते हैं, इसीलिए वो ट्वीट नहीं करते। धोखे की लड़ाई थी। बताइए ना अमित जी, कहां गए इमरान खान? भूल गए वो अपनी सेना का शौर्य? आवाज तो खोल लें, आप आवाज क्यों बंद कर देती हैं? आवाज तो सर, क्योंकि एक समय में 2 लोग बोलेंगे, अगर आप उन 2 लोगों के बीच में आकर बोलेंगे तो मैं नहीं खोल पाऊंगी सर, सॉरी। उस समय आरजू और मेजर जनरल सिन्हा बात कर रहे थे, मैं आपकी आवाज कैसे खोल दूं सर? हाँ जी, तो अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, इमरान खान इंडिया पे ट्वीट करते हैं रोज, अपनी सेना पर क्यों नहीं लिखते हैं? वो उनको नहीं लगता है कि अपनी सेना का मैं हौसला बढ़ाऊं, भाई जो जीत उन्होंने हासिल की थी कारगिल में उस पर मैं लिखूं? क्यों नहीं लिखा उन्होंने? क्यों नहीं लिखा? हमीद जी बताइए ना। मेरी बात सुने। नहीं बात सुने नहीं, मुझे बताइए इमरान खान के पास अपनी सेना के लिए क्यों नहीं है? देखें सुने, मैं हाँ सुजाता आप सुने ना, मैं बता रहा हूं आपको, आप सुने, आप बताइए। देखिए ये जो ट्विटर की, ये ब्लॉगर्स की, ये सारी की सारी लड़ाई है ना जो आप हिंदुस्तानी कर रहे हैं। नहीं मैं नहीं कर रही हूं सर, थोड़ी सी मेरी बात सीरियसली सुनिए। नहीं ये मत थोपिए इल्जाम मुझ पर। इमरान खान लिखते हैं ट्विटर पर, देखिए हिंदुस्तान रोज लिखते हैं। हिंदुस्तान इज ऑन द 1 मिनट मुझे दीजिएगा। नहीं प्रोफेसर कुमार 1 मिनट रुकिए सर। इमरान खान लिखते हैं रोज ट्विटर पर, मैं नहीं लिखती हूँ। आप लोग थोड़ा सा होश के नाखुन लें। नहीं होश के नाखुन आप लीजिए। सुनिए हामिद साहब, 1 मिनट प्रोफेसर कुमार। हमीद साहब, इमरान खान ट्विटर पे लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, मुझे ये बताइए। करते हैं ट्वीट के नहीं करते हैं? करते हैं कि नहीं करते हैं? इमरान खान नहीं वो बेकार का काम करते हैं तो बोल दीजिए मेरे प्रधानमंत्री के पास कोई समय है नहीं, बस ट्वीट करते रहते हैं पूरे दिन। बोलिए ना सर। आपने अभी कहा कि ट्विटर पे क्या आप ट्विटर पर लेकर बैठ गई हैं, क्या इमरान खान ट्वीट करते कि नहीं करते? पाकिस्तान की आर्मी ने
पाकिस्तान की फौज ने हमेशा अपना मुल्क। सर आपके पास जवाब नहीं है, मैं यही तो कह रही हूँ। इमरान खान के पास सिर्फ समय है, उनके पास समय है हिंदुस्तान पर ट्वीट करने के लिए। अगर आज की जंग आप जीते होते तो आज वो गर्व के साथ लिख रहे होते प्राउड ऑफ पाकिस्तान आर्मी, वो गर्व से लिख रहे होते प्राउड ऑफ पाकिस्तान आर्मी, लेकिन उन्होंने नहीं लिखा है क्योंकि वो हारे थे और ये हार हकीकत है, इतिहास में दर्ज हुई हकीकत है, इसे कोई मिटा नहीं सकता है। चाहे आप कुछ भी बोलते रहिए, चाहे आप कुछ भी बोलते रहिए, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे पास समय इतना ही था, लेकिन मैं आपको आईना दिखाकर जा रही हूं। सर इमरान खान को कहिए अपनी आर्मी पर भी लिख दें, क्योंकि फक्र नहीं करते इसलिए लिख भी नहीं पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मेरे पास इतना ही समय था महाभारत।